ओम शांति। तो आज 6th डे गीता सेशन में सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम कुछ ऐसे नए रहस्यों की बात सुनेंगे जो शायद पहले हमने कभी सुना भी ना हो। टाइम साइकिल और ये समय क्या कह रहा है, कौन सी जागृति हमें आ रही है, इस बात पर हम जरूर विचार करेंगे। तो चलिए हम आह्वान कर लेते हैं उस सुप्रीम का, परम धाम निवासी, जो स्वयं हमारी पुकार सुनकर इस धारा पर हमें सत्य ज्ञान सुनाता है। कुछ समय के लिए चारों तरफ से अपनी बुद्धि को हटाकर स्वयं की ओर एकाग्र करते हैं। गहरी श्वासें लेते हैं। हर श्वास के साथ मन एकाग्र होता जा रहा है। और मैं अपने आप को देख पा रही हूं। मैं कौन? अर्जुन। मस्तक पर सितारा जगमगा रहा। यही वास्तविक मैं हूं, जो इन कानों द्वारा गीता ज्ञान सुन रहा है। मैं अर्जुन अब अपनी बुद्धि को एकाग्र करती हूं उस महाज्योति पर, जो सूर्य के समान हजारों सूर्यों से ज्यादा जिसकी शक्ति है, अजन्मा है, अजूनी परमात्मा है, मेरे सामने आ गया और मुझ अर्जुन को आंतरिक शक्ति प्रदान कर रहा है। इस संसार रूपी युद्ध क्षेत्र में चलने के लिए। तो हम सुनते हैं आज समय के बारे में। तो यह समय कहा जाता बड़ा बलवान है। समय का पंछी उड़ता जाता है,
जिसने इस रहस्य को समझ लिया, उसने अपना हर पल आबाद कर लिया और जीवन का उद्देश्य समझ लिया। गीता ज्ञान यही सिखलाता कि अब जागो, जागृत होने की आवश्यकता है। समय परिवर्तित हो रहा है। अपने अंदर की दैवी गुणों की जागरण का समय है। तो विज्ञान भी यही कहता, शास्त्र भी यही कहते कि समय एक चक्र के रूप में चलता है। जैसे कि ऋतुओं का चक्र होता है, हमारे अपने इस शरीर का भी एक चक्र होता है। बचपन, युवा, जवानी, बुढ़ापा, और फिर से उस साइकिल में आना पड़ता है। ऋतुओं को भी ऐसे ही साइकिल में आना पड़ता है। और ऋतुओं में भी हम देखते हैं कि जैसे जो स्प्रिंग सीजन होता है, वह फल, चारों तरफ फ्लावर्स होते हैं। फिर समर आता, फिर ऑटम आता, फिर विंटर आता, और विंटर में सारे पतझड़ जो वृक्ष हैं बिल्कुल सूखे हो जाते हैं। लेकिन पुनः वो समय आता है। इसी प्रकार ये संसार का चक्र है। जैसे हमने पहले भी जाना कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो वो इसी तरह से कभी विनाश नहीं होती, पुनर्जन्म होता है अवश्य ही। उसके अवस्थाएं, उसके एनर्जी लो होती है। जैसे ये ऊर्जा का ऋतुओं का बताया, ऐसे ही होता है। लेकिन फिर से तो तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है। आत्मा अजर अमर अविनाशी, जैसे हमने गीता के द्वारा जाना। परमात्मा के बारे में भी जाना कि वो परम धाम का निवासी है और वह भी अजन्मा है, अजर अमर अविनाशी है। तीसरी बात, इस समय के चक्र को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि कभी प्रलय नहीं होता है, लेकिन परिवर्तन होता है यहां भी अवश्य ही। लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें जो चार युग होते हैं, जैसे चार ऋतुएं, वैसे चार युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। यह तो सभी कहते हैं, लेकिन आयु के बारे में थोड़ा सा लोगों को आपस में विचार नहीं मिलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आज हम डिटेल में देखेंगे कि युग के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा पुरातत्व विभाग क्या कहता है। हम्म, तो चार वेदों में कहीं भी युगमान नहीं दिया हुआ है। अथर्ववेद में थोड़ी सी बात की हुई है, लेकिन अथर्ववेद सभी जानते हैं कि सबसे बाद में लिखा गया है। तो जैसे कश्यप संहिता, इसमें एक युग की आयु 60 वर्ष कही गई। वेदांत ज्योतिष, इसमें 5 वर्ष का एक युग माना गया। और इसमें जो विष्णुगुप्त, जो कि कौटिल्य के नाम से फेमस हैं, वो इन्हीं अ, इसका युग का प्रयोग करते थे। सप्त ऋषियों एवं नक्षत्र का एक युग, जो कि कश्मीर में माना जाता है, वह 2700 वर्षों का माना जाता। पितृयुग 108 वर्षों का, विश्वामित्र का युग या 324 वर्षों का, आर्यभट्ट के युग की इकाई 432 वर्ष है। अब पुरातत्व विधि ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो आयरन एज है वह 3005 ईयर पूर्व हुआ, से स्टार्ट हुआ। फिर उसके पूर्व कॉपर एज, फिर ऐसी सिल्वर एज, इस तरह से वो अलग इसकी युगमान बतलाते हैं। वायु पुराण में जो लिखा है, उसमें सतयुग की आयु 4000, त्रेता की 3000, द्वापर की 2000 और
कल्प की आयु 1000। और ये जो है मनुष्यों की जो मानव एज जो बतलाया हुआ है, और एक दिव्य वर्ष, एक मानव वर्ष बतलाया, एक दिव्य वर्ष, ये भी हम थोड़ा सा समझेंगे। वैसे बहुत सहज रीति समझेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हम आपको नहीं बतलाएंगे। तो भगवत गीता में युग शब्द कितनी बार आता है? भगवत गीता में 2 बार युग शब्द आता है। एक तो जैसे बतलाया कि बहुत फेमस श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक बार यहां आता है कि भगवान भक्तों की रक्षा करने के लिए आता है इस धरा पर। और एक जगह, दूसरी जगह जो आता है सहस्त्र युग पर्यंतम, ये है 8.17। तो दोनों में जो है युग में, यहां पर भी भगवत गीता में भी महाभारत में भी युगमान नहीं बतलाया है कि लाखों वर्ष का है कि हजारों, ये कोई चर्चा ही नहीं हुई है। ये तो लोगों ने जब पुराण के बाद टीकाएं लिखी हैं तो अपने अपने मन के हिसाब से बतला दिया गया है। चलिए अब हम थोड़ा सा गहराई में और बहुत क्लियर समझेंगे, जो पहली बार भी हैं और जो जानते भी हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि भगवत गीता में कोई ऐसे हजारों वर्ष और ऐसे लाखों वर्ष या महाभारत में से कोई चर्चा नहीं की गई है। लेकिन यहां पर जो सहस्त्र युग पर्यंतम, इसमें ऐसा बताया कि यहां पर एक युग जो है चतुर्युग के रूप में लिया गया है। चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो यहां एक युग का अर्थ अलग है, उसी भगवत गीता में आप देखो, हाँ, कि एक युग मतलब 4 युग जो होते हैं ना, चारों युग मतलब एक कल्प कहें या एक महायुग जिसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है। और दूसरी जगह जो युगे युगे लिखा है, यहां पर इसका अर्थ बदल दिया है। यहां पर लोग क्या कहते हैं, जनरल लोग जो यह समझते हैं कि जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है तो भगवान हर युग में आता है। तो एक तो पहली बात कि सतयुग में क्या धर्म की ग्लानि होगी, तो फिर सतयुग क्यों कहलाएगा? वहां पर धर्म की जो है 4 पद होते हैं। वहां पूरे अपने संपूर्ण स्टेज में रहता है। फिर त्रेता में धर्म की ग्लानि होगी तो थोड़ा कम होगा। तीसरा जो है द्वापर या कलयुग, कहां समझ में आता है अति धर्म की ग्लानि होगी? अति धर्म की ग्लानि होगी वह कलयुग के अंत में। तो यहां युगे युगे का तात्पर्य क्यों ना चतुर्युग से लिया जाए? जब एक श्लोक में चतुर्युग लिया जाता है तो यहां पर इसका अर्थ होता है 2 चतुर्युग के बीच में, क्योंकि टाइम इज साइक्लिकल। तो एक साइकिल में 4 युग होते हैं, हमने पहले देखा ना, 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो 4 युग होते हैं, और 4 युग मतलब 2 चतुर्युगों के बीच में परमात्मा आता है। कहते हैं युगे युगे, हमेशा कहते हैं रोज रोज, हाँ, जैसे कि बार बार रिपीट होता है ना हर रविवार को। हाँ, तो इसी प्रकार 2 युगों के बीच में परमात्मा आता है। और ये क्यों ऐसा माना जाए? इसलिए क्योंकि देखिए, परमात्मा की फुल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ही इज ऑल माइटी। जब ऑल माइटी इस धरा पर आए, सर्वशक्तिमान इस धरा पर आए, तो उसकी ऊर्जा से यह सारी धरनी ऊर्जान्वित हो जाती है, और यह कलयुग सतयुग में परिवर्तित हो जाता है। अगर भगवान सतयुग में आए और वो चला जाए वो त्रेता में, मतलब कि भगवान की कोई वैल्यू ही नहीं है, कि वो इतनी हाईएस्ट एनर्जी आई और आके लोगों के समान उसकी एनर्जी हो गई, संसार में उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, प्रकृति में कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, प्रकृति वैसे ही गिरती कला में आई। तो यह तो अच्छा नहीं लगता, भगवान का बहुत बड़ा अपमान है। अगर त्रेता में कहा जाए, यह भी अपमान है। अगर द्वापर में कहा जाए कि द्वापर के बाद कलयुग आ गया, वो फुल पोटेंशियल एनर्जी आए
और उसके बाद कलयुग आ गया। लेकिन कलयुग के अंत में भगवान आता है फुल पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो हम देख रहे हैं समय अब कैसा परिवर्तित हो रहा है। सचमुच राम राज्य आने की तैयारी हो रही। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवान की फुल पोटेंशियल एनर्जी इस समय काम करने लगी है। तो दूसरों के हर आत्मा की एनर्जी चेंज हो रही है। राम राज्य की स्थापना के लिए त्रेता के श्री राम के भी हमने देखा कि क्या सारे भारतवर्ष में लोगों में खुशी और उल्लास था, क्योंकि समय परिवर्तित होने वाला है। बहुत सुंदर समय आने वाला है। उस समय तो क्या दिवाली मनाई जाएगी जो हमने अभी देखा। कितना उमंग उत्साह लोगों में, दिवाली का वातावरण था। तो ये निशानी है कि भगवान की फुल पोटेंशियल एनर्जी काम करने लगी है। तो इसलिए यहाँ चतुर्युग लेना, इसका अर्थ बहुत सही है। चलिए अब आगे हम और बढ़ते हैं। अब ये चतुर्युग, इसकी आयु हजारों वर्ष है कि लाखों वर्ष है? तो जैसे हमने कहा कि वेदों में और कहीं भी महाभारत में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं है, और कोई दिव्य वर्ष की कोई परिकल्पना ही नहीं है। ये दिव्य वर्ष की परिकल्पना आखिर आई कब? भागवत में भी कलयुग की जो आयु है वो 1200 वर्ष दर्शाई गई है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो हर वर्ष, जो हर युग की आयु बराबर होती है, और ये लगभग 1200 वर्ष ही होती है। जो 50 वर्ष जो होते हैं वो संधि काल के होते हैं। लेकिन अब पुराणों में, कई पुराणों में दिव्य वर्षों की कल्पना जो की गई, उसमें क्या किया गया हम आगे देखते हैं। आर्यभट्ट और वराह मिहिर, ये जो हैं, इन्होंने भी काल की जो आयु है वो इकाई अलग अलग यूज की थी। अर्थात कोई ज्योतिष भी आपस में एक दूसरे से, बड़े बड़े सूर्य सिद्धांत वगैरह, ये लोग भी आपस में मिलते नहीं है। तो पुराणों में जो चर्चा की गई, तो 4,32,000 किसकी आयु बतलाई गई? ये बताई गई कलयुग की, है ना। क्योंकि युग की जो गणना की जाती है, इतिहास जब लिखा जाता है तो बैक देखा जाता है ना। तो कलयुग की गणना 4,32,000 कैसे आया? 1200 में अगर 360 का गुणा किया जाए तो 360 जो होता है, उन्होंने क्या किया, 360 मानव दिन का एक दिव्य वर्ष कर दिया। तो 1200 में आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके कोई फास्ट बताए कितना आएगा? 1200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? मल्टीप्लीकेशन कोई छोटा बच्चा बैठा हो तो फट से बता सकता है। चार ट्वेल्व लाख हंड्रेड बत्तीस हजार आएगा। 4,32,000 आएगा। आएगा ना? क्लियर? हाँ, त्रिनाथ भाई जी हमारे जवाब दे। मैंने कैलकुलेटर लेके कर दिया। अच्छा अच्छा, उसमें वन आप। थाउजेंड टू हंड्रेड ईयर्स इंटू 360, 4,32,000 ईयर्स। हाँ, तो देखा ना, 4,32,000 तो बिल्कुल सही है ना। क्योंकि उन्होंने दिव्य वर्ष की परिकल्पना कर दी। 1200 वर्षों को उन्होंने मानव वर्ष ना मानकर क्या कर दिया? दिव्य वर्ष कर दिया। तो मानव वर्ष इतने सारे हो गए। फिर 4 लाख का डबल कर दिया द्वापर, फिर त्रेता, और फिर उसके बाद सतयुग इतना बड़ा कर दिया। जबकि कॉमन सेंस के हिसाब से अगर हम सोचें, तो भगवान को भी देखिए, सतयुग इतना बड़ा सतयुग है ना, और वहां सतयुग था। तो सतयुग में जो अवतार बतलाए हैं, सबसे ज्यादा अवतार बतलाए हैं। हम उसको आगे देखते हैं। त्रेता में फिर उससे कम, द्वापर में, और कलयुग में तो अभी अवतार कहते हैं आने वाले हैं। तो लॉजिक कहाँ फिट बैठता है? 1,000 वर्ष या लाख वर्ष? हम्म? आज जैसे यदा यदा ही धर्मस्य, इतनी ग्लानि दिखाई दे रही है। तो अब हम देखते हैं कि 1,000 वर्ष क्यों वास्तव में सही है ना। आर्यभट्ट भी सभी युगों को बिल्कुल बराबर मानते थे। तो सबसे बड़ी जो ब्लंडर हुई है हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, एक तो पहला डिवाइन ईयर की परिकल्पना आप सब समझ गए होंगे, है ना। डिवाइन ईयर मतलब क्या होता है? 360 जो मानव वर्ष हैं उसको एक डिवाइन दिव्य वर्ष माना गया। इसीलिए जो 4,32,000 वो ह्यूमन ईयर बतलाए, और अगर उसको डिवाइन ईयर में कन्वर्ट किया जाए तो कितना होगा? 1,200। तो बिल्कुल सही है ना, 1,200। तो 1,200 वास्तव में डिवाइन ईयर ना होकर ह्यूमन ईयर है।
तब हजारों वर्ष की परिकल्पना बिल्कुल सही निकलती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती कर दी कि इसको जो है कि कलयुग से फिर डबल द्वापर, द्वापर से ट्रिपल, फिर त्रेता, त्रेता से फिर क्या बता दिया, सतयुग बता दिया। हाँ, मानव वर्ष माना जाए तो ठीक है, हम्म, कि मानव वर्ष की आयु सबसे कम कलयुग में, फिर उससे डबल द्वापर में, उससे ट्रिपल जो होती है त्रेता में, और सबसे ज्यादा आयु इसमें होती है। लेकिन वो मानव की एज ना बता के वो ईयर में बतला दिया। तो ये सबकी आयु 1200, 1200, 1200 और 50 वर्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो संधि काल होते हैं। तो बाकी दूसरे धर्म तो इसको मानते हैं। अब कई हमारे यहाँ भी ऐसे बड़े बड़े दिव्य डिवाइन सोल्स हुए हैं और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, ये ह्यूमन ईयर ही है, 1200 वर्ष ये डिवाइन ईयर नहीं है। मतलब वो भी मानते हैं कि हजारों वर्ष है, लाखों वर्ष नहीं। आजकल जो सबसे फेमस आप सुन रहे होंगे एस्ट्रोनॉमी में नीलेश ओक, हाँ, उन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी की है, काफी वर्षों से स्टडी कर रहे हैं और काफी ये प्रेजेंट कर रहे हैं सब जगह कि 7,000 वर्ष पूर्व लगभग महाभारत हुआ और 14,000 वर्ष पूर्व लगभग श्री राम का काल था, मतलब त्रेता युग था। और 7,000 वो ऐसा मानते हैं कि ऐसा था। तो जो देखिए, जो राम सेतु माना गया, जो राम सेतु है ना आजकल खोज हुई है, तो कितने वर्ष पूर्व लगभग बताते हैं, 7,000। मतलब लाखों वर्ष की परिकल्पना तो कहीं नहीं है ना, ये हजारों वर्ष में ही है। कि जो भी आर्कियोलॉजी या जितनी भी घटनाएं मिलती हैं, कोई भी लाखों वर्ष की नहीं मिलती हैं। ये 7,000 वर्ष पूर्व ही बतलाया कि एक राम सेतु बना हुआ था। तो इस तरह से लाखों वर्ष की परिकल्पना तो है ही नहीं, हजारों वर्ष है। अब हजारों वर्ष में भी कितनी है, और हमने देखा 1200 1200 अगर लिया जाए तो टोटल लगभग 5,000 होता है। तो 5,000 की लगभग एक साइकिल होती है ये। और क्योंकि ऐसा दृश्य दिखाई भी दे रहा है, और अभी तो रिसेंटली बहुत ही ज्यादा राम राज्य दिखाई भी दे रहा है, तो देखिए अब हम इस 5,000 वर्ष की बात करते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, स्पेशल सोल हैं, नॉलेजफुल, हमको भगवान बना रहा है। तो अभी निकट भविष्य में दोनों, जैसे कहा कि कौरव सेना भी प्रेजेंट है, पांडव सेना भी प्रेजेंट है। पांडव सेना अर्थात हम सब पहचान पा रहे हैं भगवान की शक्ति को, और अपने जीवन में पांच जो बतलाया कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, ये डिवाइन वर्च्यूज हमारे अंदर आ रहे हैं। और पांडवों को ही राज्य मिला था ना, तो सतयुग का राज्य हमको मिलने वाला है, अर्थात इस जन्म में भी हम सुखी हो जाते हैं। जो कौरव संप्रदाय वो तो दुखी है, क्योंकि हमें मालूम है कि अब वापस जाने का समय है। यह जो है सारा कल्प एक हो चुका है और फिर से अब दूसरा कल्प प्रारंभ होने वाला है। तो अब थोड़ा सा हम साइंस या एनर्जी के सिद्धांत के अनुसार थोड़ा सा समझ लेते हैं। एनर्जी का सिद्धांत क्या है? आज क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। वी आर सोल, वी आर एनर्जी, इम्पेरिशेबल एनर्जी। गॉड इज सोल, सुप्रीम सोल, ही इज इम्पेरिशेबल एनर्जी। और हम सब ने गीता में सुना है, कहा जाना है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहता है मेरा धाम वो है, तुमको भी वहीं आना है। तो अब भगवान गीता ज्ञान के द्वारा हमको सजा कर, संवार कर वो वापस ले जाता है। फिर हम फुल पोटेंशियल, तो जब हम परम धाम में जाते हैं ना, तो वहां परमात्मा के समान बन जाते हैं। कहते हैं मैं अपने समान बनाकर ले जाता हूँ। तो वहां पर जाकर हम फुल पोटेंशियल एनर्जी में होते हैं। लेकिन सतयुग के प्रारंभ में हम फिर से इस सृष्टि मंच पर आते हैं, और फुल पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लगती है। मतलब बैटरी, फुल बैटरी आई और चार्ज बैटरी धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होने लगती है। तो चार्ज बैटरी की निशानी क्या है, कहते ना, ये उस समय क्या था वो हम अभी देखेंगे। सुंदर राज्य, तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। 1250 वर्षों तक ये राज्य चलता है, बहुत ही सुंदर। त्रेता में आते हैं, त्रेता में थोड़ी सी कम होती है एनर्जी,
श्री सीता श्री राम का राज्य आता है, जिन्हें भगवान राम, भगवान भगवती सीता कहा जाता। क्यों कहा जाता है इनको भगवान? भगवान लक्ष्मी नारायण को भी क्यों कहा जाता? इसलिए कहा जाता है कि वो भगवान के समान थे, इसीलिए इसीलिए कहा जाता। फिर द्वापर में आते हैं। द्वापर से आप कहा था ना, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा के दिन में सुख रहता है, ब्रह्मा की रात में दुख, कलह प्रारंभ हो जाता, बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो जाती है। कलयुग के अंत में बिल्कुल डिस्चार्ज, तब फुल पोटेंशियल एनर्जी को आना पड़ता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और आकर हम डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कर देता है। फुल पोटे ये सिद्धांत है कि कोई भी क्लोज्ड सर्किट में, ये क्या है, क्लोज सर्किट चल रही है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो इस साइकिल में जो भी आत्मा आती है वह आत्मा अपनी काइनेटिक एनर्जी के कारण वह उसकी एनर्जी कम होती है और पुनर्जन्म लेती है। तो इस साइकिल से बाहर कोई एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन है? परमात्मा, गॉड, जो सदैव परम धाम में रहता है। यो माम अजम अनादिंच वेति लोक महेश्वरम, मैं अजन्मा हूं। और वो अजन्मा किस तरह से आता है, किस तरह से एनर्जी भरता है, वो हम आगे देखेंगे। एक बात और हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, डार्विन की थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार कि हम अमीबा थे और फिर उसके बाद धीरे 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 फिर मल्टीपल सेल वाले बने और इस तरह से हम मानव बने। ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है। डार्विन ने अपने जीते जी ही कह दिया था कि मैंने कभी नहीं देखा कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज पर चेंज हुई, लेकिन हम क्या करते हैं, उसी को अपने फॉलो करते जाते हैं और वो किताबों में पढ़ाते हैं इंसान, जबकि बिल्कुल गलत है। क्योंकि एनर्जी के सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार, विज्ञान के अनुसार भी इवोल्यूशन थ्योरी जो होता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में धीरे 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 एनर्जी कम होती है। तो हमारे जो पूर्वज थे, लक्ष्मी नारायण थे, श्री राम श्री सीता थे। हमारे पूर्वज अमीबा नहीं थे, कोई चिंपांजी नहीं थे। मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, उसको अपने कर्मों की सजा इसी योनि में ही भोगनी पड़ती है। अर्थात कि हम जो कर्मों के सिद्धांत के अनुसार बंधे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हर का बीज अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य आत्मा का जो बीज होगा वो अलग होगा, जैसे गाय जो भी दूसरे जानवरों का बीज अलग होता है। क्योंकि आप देखते होंगे जब हमारा जन्म होता है तो हमारे माइलस्टोन्स होते हैं। 3 महीने में बच्चा जो है ऐसे करवट लेकर फिर अपना सिर खड़ा करता है, फिर बैठता है, 5 महीने में 9 महीने में चलने लगता है। जबकि गाय का बछड़ा क्या करता है, भट से मारा और वो दौड़ने लगता है, ऐसा होता है ना। तो बीज आत्मा है, सबका अलग अलग, जैसा बीज वैसा फल। तो फुल पोटेंशियल एनर्जी के साथ हम यहाँ थे, थोड़ा सा हम इसको सुनते हैं। फुल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ? परम धाम में थे। और हम सब अभी याद के माध्यम से, योग के माध्यम से उसको अनुभव करते हैं, उसके प्यार का, संकल्पों की शक्ति के द्वारा। क्योंकि गीता ज्ञान के द्वारा उस परम धाम निवासी परमात्मा से हम कनेक्ट हो जाते हैं और हम भी उसके समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही सच्चा सच्चा प्राचीन योग है। दुनिया में जो भी आपने योग सुने होंगे, मनुष्यों का मनुष्यों से बतलाया, जितने भी गुरुज हैं उन्होंने आत्मा तक तो पहुंच सके, लेकिन इस सुप्रीम सोल यहां तक कोई भी नहीं पहुंच सका। क्योंकि गीता ज्ञान सुनाने वाला तो यही है। तो यही हमारा सदगुरु है, यही हमारा पिता है, यही हमारा टीचर है जो हमें सुनाता है। तो हमने सुना। क्यों भगवान इनको कहा जाता है? क्योंकि भगवान ने इनको अपने समान बनाया था। और जब आत्मा इतनी सुंदर, तो वो जगत कितनी सुंदर होगी, हम उसकी शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वर्णिम मुकुट होगा, स्वर्णिम राज्य होगा,
चारों तरफ से शांति आ रही है। आप इसको देख सकते हैं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग इसको निकाल लेते हैं कि सचमुच ऐसा सुंदर राज्य हो सकता है। तो आप देख सकते हैं क्या सुंदर। हम यहाँ कन्नड़ में भी जब हम प्राकृतिक दृश्य देखते हैं तो मन आनंद से भर जाता है। तो आपसे सत्य में कितना सुंदर होगा, वहां हमारे बैठने का स्थान कितना सुंदर होगा, क्योंकि वहां आत्मा सुंदर है तो शरीर भी सुंदर है, तो प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। तो धीरे धीरे चेंज आ रहा है। अभी हम कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं। आत्मा अपनी अवस्था को ऊपर कर रही है परमात्मा के साथ, और प्रकृति पर भी उसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ेगा। वहां पर विमान होंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम कुछ सालों में पुष्पक विमान तैयार कर देंगे, अर्थात कि वह वहां पर संकल्पों के आधार पर यह पुष्पक विमान चलेगा। हाँ, और वहां पर कितने सब्जेक्ट होंगे, वहां ऐसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहां ड्राइंग, म्यूजिक और खेल के आधार पर हम सब पढ़ेंगे। वहां एटॉमिक एनर्जी होगी। वहां लैंग्वेज क्या होगी, मिलती जुलती हिंदी से होगी, लेकिन अलग होगी, यहाँ का नहीं होगा। त्रेता भी उतना ही सुंदर होता है। हाँ, वो गोल्डन एज होता है। त्रेता में श्री राम का राज्य भी बहुत अच्छा होता है। तो राम राज्य सिर्फ श्री राम का राज्य नहीं है, सतयुग को भी राम राज्य ही कहा जाता है, क्योंकि सब सुखी होते हैं, राजा प्रजा सब एक समान होते हैं। इसीलिए देखिए कि श्री राम के सिर्फ एक प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज सारा का सारा संसार कितना खुशियों से भर गया था उसकी याद, क्योंकि वो सचमुच एक सुंदर सा संसार था और जिसका हम आह्वान कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद, त्रेता जो 1250 गया, 1250 गया और अब आ गया, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में होते होते हम आत्माएं गिर गईं, और हम आत्माओं की कलाएं बिल्कुल कम हो गईं और भटकने लगीं, अंधियारा हो गया। तो फिर पवित्र आत्माएं ऊपर से आईं और उस समय प्रकृति ने विस्फोट किया। पहले एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल, एक मत था, और पीपल के पत्ते के लगभग समान सारी पृथ्वी थी, और अब 5 महाद्वीपों में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि प्रकृति घबरा गई। ये क्या हुआ, मेरी पवित्र आत्माएं ये विकारों की वशीभूत हो गईं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वशीभूत हो गईं। तो ऋषि मुनि आ गए, और उसी समय द्वापर में महाभारत और गीता लिखी गई। सत्युग त्रेता में तो कोई बात ही नहीं था, क्योंकि सब सुखी थे। तो वेद व्यास जी ने थर्ड आई से देखा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को, और भविष्य के लिए, अभी के लिए खास ये सारे शास्त्र लिखे गए। लेकिन चूंकि आज मानव बुद्धि थी, तो शास्त्रों का भी अर्थ का अनर्थ कर दिया। अंग्रेज आए, उन्होंने भी शास्त्र पूरे ओरिजिनल थे, उन्होंने नष्ट कर दिया, और कहा ओरिजिनल क्या है, ये सब खत्म हो गया। धर्म स्थापक आत्माएं आई, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन चूंकि ये एंट्रोपी चलती ही गई और कोई सुधार नहीं हुआ। अवतार, अब अवतार प्रारंभ हुए। वेद में कोई अवतारों की चर्चा नहीं थी। सबसे पहला अवतार गीता में ही लिखा गया, और श्री कृष्ण सबसे पहले अवतार माने गए। धीरे धीरे अवतारों की संख्या बढ़ने लगी, और भागवत में लगभग 22 अवतार दिए हुए हैं। तो ये जब महाकाव्य काल, ये कालों की बात बतलाई हुई है कि महाकाव्य काल आया, तब महाभारत और रामायण लिखे गए, और तभी से ये अवतारों की चर्चा। और पुराण में तो कलरफुल स्टोरीज जो हमने फर्स्ट सेशन में सुना था, तो ये देखिए, ये भी जो अवतार बतलाए हैं वो किस तरह से बतलाए, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार। तो आप देखते हैं कि ग्रेडिंग कैसे बढ़ती जाती है। पहले कि एनिमल्स जो इवोल्यूशन थ्योरी पर लगभग बेस्ड ही है, ऐसा लगता है। और फिर उसके बाद वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, और अब कलयुग के अंत में क्या किया गया है कि महात्मा बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बना दिया गया है, क्योंकि लोग कन्वर्ट होने लगे थे, सनातन धर्म से बौद्ध धर्म में जाने लगे थे। इसीलिए इसमें एक ऐसा किया गया कि महात्मा बुद्ध को भी अवतार मान लिया गया। तो फिर लोग आपस में वापस आने लगे यहाँ पर, और कहा जाता है
कि कलयुग अंत में एक ही अवतार होने वाला है, तो वो समय आ गया है। एंट्रोपी बढ़ गई है। एंट्रोपी मतलब कि इतने सारे मत हो गए हैं, इतने सारे धर्म हो गए हैं, ऊर्जा इतनी, क्योंकि जितने धर्म जितने मत उतने ऊर्जा हर आत्मा की कम और प्रकृति की भी कम होती जाती है। और कलयुग आ गया, कलह का युग आ गया। और जो शास्त्रों में, हर शास्त्र में लगभग वर्णन है कि धर्म ग्लानि के लक्षण क्या हैं, वो सब दिखाई दे रहे हैं। चूंकि ये धर्म ग्लानि की चर्चा हो चुकी है, इसलिए हम इसको एक सेशन में हो चुकी है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। लेकिन भागवत में भी 12वें स्कंध में 12वें अध्याय में ये बहुत डिटेल में धर्म ग्लानि के लक्षण लिए हुए हैं। वेदों में भी धर्म ग्लानि के लक्षण बतलाए हैं, महाभारत में भी कुछ बतलाए हुए हैं। तो ये सारे शास्त्र हमको बतलाते हैं। प्रकृति भी हमारा हमको सावधान कर रही है कि ओजोन लेयर में छेद हो गए हैं, एसिडिक रेन हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, जागो जागो। लेकिन हम कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं कि अभी तो विनाश के बहुत दिन है। नहीं, समय चेंज हो गया। देखिए कैसे बैटरी हमारी डिस्चार्ज हुई। अ, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। लेकिन इन्हें हम परमात्मा नहीं कहते, भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं ना, मतलब भगवान के समान है। तो जैसे गीता में कहा गया ना कि परमात्मा इति उदाहरत, परमात्मा शास्त्रों में कहा गया है। फिर महात्मा बुद्ध, इनको कोई भगवान, वो लोग तो खैर आजकल शिवो हम कहने लगे, अपने कोई भगवान कहने लगे हैं, इतनी पदवी दे दी है। लेकिन कोई भगवान नहीं है। आत्मा जरूर अपनी कला ऊपर करती है और भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के समान बन जाती है। परमात्मा नहीं बन सकती, आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती, है ना। तो अब अंत समय आया, वो निराकार परमात्मा इनकॉर्पोरियल ईश्वर आता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आता है, ज्ञान सुनाता है, चला जाता। अजन्मा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषींतन माश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं आ गया हूं। अब किस तन में आता है? अवश्य ही गीता ज्ञान हम किसको मानते हैं? श्री कृष्ण सुनाते ना, तो जरूर ही श्री कृष्ण का इस दिव्य आत्मा से कोई संबंध होगा जो हम सुनेंगे। इसीलिए कहा जाता कि श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाया। तो ये हम फिर अगली चर्चा करेंगे। तो एक रहस्य और, जब आत्मा एक बार सतयुग से आती है तो ये लाइन दिखा रही है कि कलयुग अंत तक, चाहे वो सतयुग में आए, चाहे त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में अंत तक आती है। अर्थात जनसंख्या बढ़ती जाती है और फिर भूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति माम काम कल्प क्षय पुनस्ताने कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्थात मैं आता हूं और फिर सबको कलयुग के अंत में वापस ले जाता हूं और फिर से उनका सृजन करता हूं। और तो ये समय आ गया है, जागने की आवश्यकता है, परिवर्तन का समय है। और ये मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही कह दिया, कल के पेपर का ये कटिंग है, हमारे राम आ गए हैं, अब काल चक्र परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन का समय है, जागने का समय है। जरूर ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कोई दिव्य आत्मा है और कुछ डिवाइन कुल की ही आत्मा है, जो उन्होंने पुनः इस बात को कहा है काल चक्र परिवर्तन होने का समय है, क्योंकि इनकॉर्पोरियल गॉड की ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। और इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं भी आपको देखने मिलेंगी। एक तरफ कलयुग का विनाश भी देखने मिलेगा और दूसरी तरफ इस तरह की बातें भी। हमारा भारतवर्ष दिव्य गुरु बनने वाला है। ये लास्ट एक जो श्लोक है, ये अ, हमारे त्रिनाथ भाई जी इसको थोड़ा सा बतलाएंगे और फिर लास्ट में हम योग करेंगे। त्रिनाथ भाई जी। अभी नहीं दिखता है। और एक विषय है कि जब शरीर समझते हैं, एक लीनियर थिंकिंग होता है, एक लाइन जैसा, हमने शरीर जन्म लिया, हमने शरीर छोड़ दिया, मर गया, हो जाता है। इसको एक लाइन कहते हैं। ये साइक्लिकल कब बनता है? जब आत्मा का ज्ञान मालूम होने से ही हमको मालूम होता है कि आत्मा अविनाशी है, जन्म मरण चक्र में आती है। शरीर, एक शरीर
लेकर के दूसरा शरीर छोड़ते लेते लेते इस सारी चक्र में घूमता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हमको मालूम होता है, भगवान कह दिया है, भगवान वाच से बढ़ करके कोई ज्ञान नहीं, ऐसा सातवें अध्याय का दूसरा श्लोक में है। तो मैं संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान देता हूँ, और उस ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में कैसा लागू करना, अनुभव करना, तो विज्ञान और विजडम को भी मैं देता हूँ। ये दोनों जानने के बाद दुनिया में और कुछ भी पढ़ने जानने का जरूरत नहीं है। तो ये पूरा समझना है, बुद्धि में खोलना है। परमात्मा कहता है, आप मानो या नहीं मानो, मैं धरती पर आ चुका हूं, मैं जो कह रहा हूं इसको समझो। हम केवल थियरी को पकड़ करके बैठे हैं, लेकिन गीता क्या कहती है, हमको क्या करना चाहिए, आत्म शुद्धिकरण कैसा करना चाहिए, तमो प्रधान स्थिति से सात्विक सतो प्रधान स्थिति में कैसा लानी चाहिए। अभी सभी कहते हैं आने वाला सत्युग आता है, पैराडाइज आता है, जन्नत आता है, हेवन आता है, स्वर्ग आता है, लेकिन उसमें मैं जा सकता हूँ, और जाने के लिए क्या फॉर्मूला बताया भगवान ने, वो मैं कर पा रहा हूँ, जानना बहुत बहुत जरूरी है। आखिर में जो श्लोक यहाँ रखा है, भगवान परमात्मा कहता है, समय चलता है, इस समय का चक्र ये रुकता नहीं है, कॉल ऑफ टाइम है, कॉल ऑफ गॉड है। तो इसीलिए जैसा समय अनुसार मनुष्य अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करता है, उसका जीवन, क्या कहता है परमात्मा ने, भ्रष्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इतना मानो मनुष्य जीवन, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ कहते हैं। इसलिए इस श्लोक में परमात्मा कहता है, काल चक्र को पहचानो। अभी कलयुग का अंतिम समय, कलयुग का आदि समय में मैं खुद आकर के, प्रजापिता ब्रह्मा नाम के एक मनुष्य तन में आकर के, मैं इस ज्ञान को, ये जीवन में धारण करना कैसा, ये ज्ञान मैं बता रहा। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तय इह यह घायुरिंद्रियारामो भुगम पार्थ सजीवति। इसमें इंद्रिया आराम, इंद्रिया का आरामों में फंसे हुए है, जैसा हमने पिक्चर देखा है कुंभकर्ण का नींद में, इंद्री का आराम में है, उसमें उसे जगाओ, उठो। मोघम पार्थ से, मोघम माना क्या है, व्यर्थ। तो इतना वैल्यूबल लाइफ को आपने केवल खाना पीना सोना कमाना इसमें ही लगे हुए हैं। अभी कलयुग का अंतिम समय, भगवान आ चुका है, लाखों संख्या में, इसको पहचाना है। अभी जागो, भगवान को पहचानो, कालचक्र का जानो, और जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। आखिर में मैं एक ही श्लोक बताने के करके मैं रवाणी को विराम देता हूँ। 7वां अध्याय 3रा श्लोक में बार बार मैं कहता हूँ लोगों को, क्योंकि परमात्मा ने क्यों कहा, हजारों मनुष्यों में मुझे एक ही मुझे पाने के लिए प्रयास करता है। ऐसा पाने वाले, ऐसा प्रयास करने वाले अनेकों में, आखिरी में केवल मुझ एक ही मुझको जानता है, पाता है, अनुभव करता है, और मेरे मार्ग पर चलता है। ये विषय मेरे बताने के लिए मेरा था, चाहना मैं शेयर किया है। थैंक यू हमारा दीदी, हमारा थोड़ा समय दिया है। ओम शांति। थैंक यू त्रिनाथ भाई जी। तो चलिए, अब हम, अगर किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वैसे तो खैर, अब चलिए हम थोड़ा यात्रा कर लेते हैं, क्योंकि समय हो रहा है, और बिना थैंक्स किए हुए तो हम जाएंगे नहीं। ओम शांति। पुनः मैं अर्जुन आराम से बैठता हूं इस 5 तत्वों के शरीर में। मैं अर्जुन कौन, 2 आंखों से देखने वाला। मैं अर्जुन एक प्रकाश, दिव्य प्रकाश, कर्म इंद्रियों का मालिक, स्वच्छ बुद्धि,
आज मैंने इस सृष्टि चक्र को जाना। परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया है, वो मेरे सामने है और उनका दिव्य प्रकाश मेरी बुद्धि को सतो कर रहा है। और मैं इस सतो बुद्धि के द्वारा अपने पास्ट के जन्मों में जा पा रही, देख पा रही हूं। अब मैं कलयुग में ही उन दृश्य को इमर्ज कर पा रही हूं। सतयुग अति सुंदर युग, लक्ष्मी नारायण, यही मेरा लक्ष्य है। जीवन में रहते हुए आनंद का अनुभव करना, सच्ची शांति का अनुभव मुझे हो रहा है। कितनी शांति है, कितनी पवित्रता है इन लक्ष्मी नारायण में। मुझे दिखाई दे रहा है और उनको बनाने वाला स्वयं परमात्मा, गीता ज्ञान दाता, जिसकी रोशनी मुझ पर आ रही है। सारे दिन आज मैं इस नशे में रहूंगी कि मुझे लक्ष्मी नारायण के समान सुख शांति के राज्य में चलना है। राम राज्य आने वाला है, क्योंकि परमात्मा राम आ गया है। मेरा मन खुशी से भरपूर हो रहा है। थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। कल मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति।